नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश का अगला पार्ट देखेंगे। इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे थे टेंस। तो टेंस में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोगों ने पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे सेंटेंस को कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उन सब के बारे में हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जाकर के आप चैनल के प्लेलिस्ट से सारी वीडियो को वॉच कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस मिल रही हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वाकई बहुत अच्छी है और आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप इस चैनल को के लिंक को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है और पास्ट परफेक्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको बनाने के क्या फार्मूले हैं उसके माध्यम से आज हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों, बहुत ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसकी अगर कोई आपसे पहचान पूछे कि ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस हमें दे दिया गया तो हम इसे कैसे पहचानेंगे, किस माध्यम से हम पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही क्वेश्चंस दिया गया है, तो सवाल ये है कि इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान हो जाएगी, आप बहुत ही ध्यान से इसे नोट कर सकते हैं या याद रख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है किसी भी वाक्य के, कोई भी सेंटेंस होगा, किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा? चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे। इसके साथ साथ लिया था, दिया था, या था, ई था आदि शब्द जो हैं आते हैं किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी कोई सेंटेंस दिया गया है, कोई वाक्य दिया गया है हिंदी में, तो अगर उस वाक्य के अंत में ये सारे शब्द दिख रहे हैं, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, या था, ई थी आदि शब्द दिख रहे हैं, तो आप इसे क्या पहचानेंगे कि ये किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। सबसे पहले तो आप किसी भी सेंटेंस को पहचानेंगे ना, तभी तो आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहचान हो गई आपके पास, ये रहा आपका पहचान किस टेंस का? पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद इस टेंस को सॉल्व करने के जो नियम है वो क्या है? तो सीधा सा बात है, इस टेंस में क्या है? एकमात्र जो है फार्मूला बनता है, वो फार्मूला में क्या लगेगा? हैड का प्रयोग होगा। क्या लगेगा? हैड का प्रयोग होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसके पहले सेंटेंस को देखते हैं, क्योंकि हमें इसमें 4 सेंटेंस पढ़ना है। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग इसके फार्मूले को बनाएंगे और उसी से क्या करेंगे? एग्जाम्पल को हल करेंगे। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा हमारा यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या हो गया? ये आपका पहला सेंटेंस हो गया, सकारात्मक वाक्य हो गया। यानी यहाँ पे जो सवाल होंगे वो सीधा सीधा पूछा जाएगा, जो भी कार्य हो रहा है उस सेंटेंस में दिया गया होगा। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक फार्मूले की जरूरत है। तो फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें लगाना है हेड। सब्जेक्ट के बाद हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और एकमात्र हेल्पिंग वर्ब यही लगेगी यहाँ पर। अब सब्जेक्ट में तो कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट जो भी होगा हेड ही लगेगा। क्या लगेगा? हेड ही लगेगा। इसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए। ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अदर वर्ड जो भी होगा उसे आप वैसे ही उतार देंगे, और ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी हो। तो ये छोटा सा फार्मूला है जिसके माध्यम से आप पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। देखिए, एग्जांपल हो जाएगा उसने उसने तुम्हें बुलाया था। ये सवाल आ गया। देखिए, सबसे पहले क्या करना है? हमें पहचानना है। तो या था, ई थी, चुका था, लिया था, यही बात हुई थी कि किसी भी वाक्य के अंत में या था, ई थी आएगा तो भी कौन सा टेंस है? वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर इससे हमने पहचान कर लिया। अब हमें आना है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में हमें क्या दिया गया? उसने मतलब ही या फिर सी होगा या फिर ही होगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं? ही लिखेंगे।
ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद हमें चाहिए हैड, तो सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। तो ही हैड। अब ये बताइए वर्ब क्या है यहाँ पे, मेन काम क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे काम हो रहा है बुलाने का। अब बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल, क्या होती है, कॉल होती है। कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड, क्या हो जाएगी, कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। इसके बाद अदर वर्ड लिखना है, यानी ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट किसको बुलाने की बात कर रहा है, तुमको बुलाने की बात कर रहा है, तुम्हें की इंग्लिश हो जाएगी यू। तो ये आपका हो गया छोटा सा एग्जाम्पल, जिसके माध्यम से हमने इस सेंटेंस को समझा कि किसी भी वाक्य की अगर शुरुआत में चाहे जो भी हो, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो या फिर वो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड ही लगाएंगे। हैड नामक जो हेल्पिंग वर्ब है वही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हैड कॉल्ड यू, उसने तुम्हें बुलाया था। एक और बड़ा सा सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल है, अध्यापक बच्चों को छड़ी से पीट चुके थे। ये रहा आपका सेंटेंस, थोड़ा सा बड़ा है, इसे बनाते हैं। अध्यापक बच्चों को छड़ी से पीट चुके थे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में यह बात तुरंत आ गई होगी कि सबसे पहले तो हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये किस टेंस में दिया गया है। तो पहचानने का नियम है कि आखिरी में जो सेंटेंस के वाक्य के अंत में दिया गया है, क्या जो हमारी पहचान है उससे मिल रहा है, जी हाँ। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ ही गया। तो इसके बाद हम आते हैं सब्जेक्ट में। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आप सब्जेक्ट देखिए कौन सा है, सब्जेक्ट है यहाँ पर अध्यापक, और अध्यापक की इंग्लिश क्या होती है, द टीचर। क्या होती है दोस्तों, द टीचर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड लगेगी। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा दिया हमने, हैड लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमने लिखा द टीचर हैड। अब ये बताइए यहाँ पे अध्यापक के द्वारा जो काम हो रहा है वो मेन काम क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मेन काम हो रहा है यहाँ पे पीटने का, यानी मारने का, पीटने का काम हो रहा है। तो पीटने की इंग्लिश आप जानते ही होंगे, तो पीटने की इंग्लिश होती है बीट। क्या होती है दोस्तों, बीट होती है। तो हमें इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बीट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म बीटेन। क्या हो जाएगा, BEATEN, बीटेन। बीट बीट बीटेन होता है थर्ड फॉर्म। बीटेन किसको पीटने की बात कर रहा है, बीटेन द चिल्ड्रेन। किसको, द चिल्ड्रेन, बच्चों को बात कर रहा है ना, बच्चों को, द चिल्ड्रेन। और किससे, यानी किस चीज से पीटने का काम हो रहा है, तो बाई स्टिक, छड़ी से ना, तो बाई स्टिक। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, बाई स्टिक, हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। तो क्या बन गया आपका सवाल, कि अध्यापक बच्चों को छड़ी से पीट चुके थे। तो द टीचर हैड बीटेन द चिल्ड्रेन, बच्चों को या द स्टूडेंट्स भी लिख सकते थे, बीटेन द स्टूडेंट्स या चिल्ड्रेन बाय स्टिक। ठीक है साथियों, ये रहा सेंटेंस जिसको हमने बनाने की प्रक्रिया को जाना, किसके माध्यम से, इस फार्मूले के माध्यम से। तो ये आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो होगा निगेटिव सेंटेंस, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए आप इस वीडियो को एक बार और ध्यान से देखिए, समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नहीं है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कुछ भी हो हैड लगाएंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बस इतनी सी प्रक्रिया आपको इस पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। अभी तो ये एक सिंपल सा सवाल है, इसके बाद इसमें इसका अगला पार्ट आएगा जो होता है, इसमें दो कार्य होंगे, यानी पास्ट परफेक्ट में एक अगला पार्ट आएगा जिसमें दो दो कार्य एक साथ होते हैं। तो एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा। उन सारे सेंटेंस को भी हम लोग इसी जो है इस टेंस में देखेंगे। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग अगला सेंटेंस लाएंगे जिसका नाम होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस और उसके कुछ फार्मूले। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।